हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट्स। आज के वीडियो में हम अटैकिंग रिएजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आक्रमणकारी अभिक्रमक पार्ट 2 है। पार्ट 1 का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें हमने इलेक्ट्रोफाइल के बारे में, इलेक्ट्रॉन रागी के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम न्यूक्लियोफाइल नाभिक रागी या नाभिक स्नेही के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफाइल होते क्या हैं, हम किसको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग, नाभिक से स्नेह करने वाले। हमें पता है कि न्यूक्लियस जो होता है उस पर पॉजिटिव निशान होता है। जो पॉजिटिव से स्नेह करते हैं, जो पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इसका मतलब उनके पास में जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके पास बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक अमाउंट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो प्लस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। न्यूक्लियोफाइल के लिए हम इसको NU लिख सकते हैं, और क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन हैं इसलिए इसके ऊपर माइनस का निशान लगा दिया है मैंने। न्यूक्लियोफाइल को हम NU माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये न्यूक्लियस लविंग होते हैं, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब कौन कौन से जो हैं रिएजेंट्स हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं, उसका मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ। जैसे हम इसको कह सकते हैं कि Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस, OH माइनस, जिनके ऊपर माइनस का निशान है, साइन है, वो एक अच्छे इलेक्ट्रोफाइल न बनकर एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन हैं इसलिए वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन की तरफ वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका हमारा, कंडीशंस फॉर बीइंग अ गुड न्यूक्लियोफाइल। एक अच्छे नाभिक रागी होने की शर्तें क्या क्या हैं, कौन एक अच्छे नाभिक रागी की तरह बिहेव कर सकता है। पहला जो है नेगेटिवली चार्ज्ड, जिनके ऊपर नेगेटिव का निशान होता है, ऋणावेशित, वो एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकती हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल्स ऊपर लिखे थे, आपके लिए दोबारा लिख रही हूँ। Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस, OH माइनस। क्योंकि इनके पास में इलेक्ट्रॉन पहले से ही काफ़ी अमाउंट में अवेलेबल होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट न करके न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव साइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सेकंड जो होते हैं स्पीशीज़ जो बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती हैं, वो है न्यूट्रल स्पीशीज़, उदासीन अणु। H2O है इसका एग्जाम्पल। हमें पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। अमोनिया इसका एक और एग्जाम्पल है, एक सिंगल लोन पेयर इसके ऊपर प्रेजेंट है। PH3 फॉस्फीन पे P पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। PCl3 में P के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। और RNH2 ये हमारा ऑर्गेनिक में आएगा, अमाइन है ये। अमाइन में N के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं N के ऊपर, P के ऊपर और O के ऊपर, ये जो है न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जो लोन पेयर जो प्रेजेंट हैं ये नाभिक को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, इसलिए एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। थर्ड जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होते हैं, वो भी एक अच्छे नाभिक रागी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ये होते क्या है, मैं आपको थोड़ा सा रफ आइडिया दे देती हूँ। हिंदी में इनको बोलते हैं कार्ब धातु यौगिक। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्ब धातु यौगिक, आपने देखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह का जो है। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो आपको भी आगे 11th-12th में आपको ये बहुत देखने को मिलेगा। ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, हिंदी में इसको ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक कहते हैं। इसमें जो मेटल, ये दिस इज मेटल। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होते हैं कार्बन और एक मेटल से मिलकर बनते हैं। इसमें एक मेटल होना कंपल्सरी है, एक कार्बन तो होगा ही होगा उसमें, प्लस एक मेटल अगर होगा तो उस तरह के कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। कार्बन जो R है, इट इज़ CH3 होता है R, तो ये कार्बन हो गया। और मैग्नीशियम जो है ये मेटल है, तो इसको RMgX एक एग्जाम्पल हो गया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का, कार्ब धातु यौगिक का उदाहरण है, क्योंकि इसमें C भी है R के फॉर्म में और Mg जो है मेटल है। कार्बन और एक मेटल वाले यौगिक को हम कार्ब धातु यौगिक कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। इसमें देखिए आप CH3 है, ये धातु जो होती है, मेटल जो होते हैं, दे आर पॉजिटिव। यहाँ प्लस का निशान होता है, इसमें यहाँ माइनस का निशान होता है, ये X होता है। इसको इस फॉर्म में लिखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग। CH3 जो है इस पर माइनस का निशान दिख रहा है आपको, क्योंकि ये प्लस है तो ये माइनस अपने आप हो जाएगा। तो ये CH3 माइनस जो है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इस पर माइनस का निशान है। जिस पे माइनस का निशान होगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरफ अट्रैक्ट होगा। एक क्वेश्चन यहाँ ये उठता है, क्या Mg जो है उसके ऊपर प्लस का निशान है, क्या वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा? क्योंकि यहाँ प्लस दिख रहा है Mg के ऊपर, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा? तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो देखिए आप, रीज़न। मैग्नीशियम हमें पता है, Mg जो है एक मेटल है, धातु है ये, इसलिए इस पर मैंने पॉजिटिव निशान लिखा है, क्योंकि ये धातु है। धातु जो होती है वो इलेक्ट्रॉन लेती नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नहीं लेती है। मैग्नीशियम का
एटॉमिक नंबर 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 होता है। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन ये इसके दे देता है, निकल जाते हैं और ये Mg+2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब इसने इलेक्ट्रॉन देकर 2 इलेक्ट्रॉन देकर इसने Mg+2 फॉर्म बना लिया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे ले सकता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन दोबारा इसके अंदर आ जाएंगे तो इसको अनस्टेबल बना देंगे। दोबारा देखिए, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ लिखा है 282। ये लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है और Mg+2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इस फॉर्म में इसका ऑक्टेट ये देखिए पूरा हो गया, 2 और 8 हो गए, इसका अष्टक पूरा हो गया मैग्नीशियम का। अगर मैं ये कहती हूँ कि Mg+ इस फॉर्म में यहाँ पर एक अच्छे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये गलत होगा, क्योंकि मैग्नीशियम जो है पहले ही 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी नहीं रखता है। मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन कभी नहीं लेंगे, इसलिए जो पूरा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि CH3 के ऊपर माइनस का निशान है। इस माइनस के निशान के कारण ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। Mg के ऊपर जो प्लस का निशान दिखाई दे रहा है इसके कारण ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि Mg एक मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं। फोर्थ जो है, जो एक गुड न्यूक्लियोफाइल होते हैं, फोर्थ टाइप की स्पीशीज़ जो होती है जिनके पास, इसका एक एग्जांपल और आप लिख सकते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सेकंड इसका एग्जांपल हो सकता है, फर्स्ट एग्जांपल हो गया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेकंड इसका हो सकता है R2Zn, ये भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। इस पे प्लस का निशान होता है, मेटल है Zn, और इस पे माइनस का निशान होगा। इसको फ्रैंकलैंड रिएजेंट बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा ये। सेकेंड एग्जाम्पल ये हो गया। इसका थर्ड एग्जाम्पल जो है ये है, ये मेटल है, इस पर प्लस का निशान आ जाएगा, इस पर माइनस का निशान आ जाएगा। इसका नाम है गिलमैन रिएजेंट। मैंने 3 एग्जाम्पल बता दिए आपको ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड में, जिसमें मेटल जो है प्लस फॉर्म में रहता है, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो। नेक्स्ट है आपका जिनके पास इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में होते हैं, वो भी एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। दोज हैविंग गुड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। तो कौन होंगे? जिनके पास डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, वो एक अच्छे इलेक्ट्रोफाइल न होकर एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। एल्कीन हो गया, ये आपका एल्काइन हो गया, और इसमें एक नाम जो आता है वो बेंजीन का भी आता है इसमें। तो इलेक्ट्रॉन इसमें कहाँ है? इलेक्ट्रॉन जो ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ये जो पाई बॉन्ड है बेंजीन में देखो, चाहे आप एल्कीन में देखो या एल्काइन में देखो, जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, मैं इन इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने लिखा ना, दोज हैविंग गुड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। बेंजीन की बहुत सारी रिएक्शंस आएंगी जिसमें आपको पूछेंगे कि बेंजीन क्या है, तो हमें लिखना पड़ेगा। बेंजीन जो है एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो इस पर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल का मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये खुद जो है वो Nu- की तरह बिहेव करेगा। तो इस पर अटैक कौन करेगा? जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट किसे होती है? जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इस पे जो अटैक होंगे वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल पे प्लस का निशान होता है, उसे माइनस के निशान की इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्पीशीज़ जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो बेंजीन पे अटैक करती हैं और ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर लेती हैं। लेकिन कभी भी कोई न्यूक्लियोफाइल जो है वो बेंजीन पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास पहले ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन पहले से हैं वो दूसरे इलेक्ट्रॉन अधिक वालों से अटैक नहीं करेंगे, को अपने ऊपर अटैक नहीं करने देंगे। जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम है, जिनको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, वो इस पर आसानी से अटैक कर सकते हैं। फिफ्थ टाइप की स्पीशीज़ जो है वो है लुईस बेस। एसिड को तो हमने इलेक्ट्रोफाइल कहा था। लुईस बेस जो होते हैं वो एक बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। लुईस शार। अब लुईस शार कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। और किसको देते हैं? सिर्फ H+ को ही देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन युग्म H+ को देते हैं उन्हें हम लुईस शार या लुईस बेस कहते हैं। ये सिर्फ H+ को ही इलेक्ट्रॉन देंगे। तो एक डिफरेंस जो है न्यूक्लियोफाइल में और लुईस बेस में क्या है? न्यूक्लियोफाइल जो है जिनको हम Nu- से लिखते हैं, ये न्यूक्लियस लविंग बता रही हूँ, इनके पास इलेक्ट्रॉन हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन देंगे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन किसको देंगे? ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। डिफरेंस है लुईस बेस और न्यूक्लियोफाइल के बीच में कि जैसे लुईस बेस इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, वैसे न्यूक्लियोफाइल जो है ये भी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। जैसे एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, NH3 है, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। न्यूक्लियोफाइल भी एक पेयर इलेक्ट्रॉन देगा जैसे लुईस बेस देते हैं, लेकिन ये एक पेयर इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन को नहीं देगा। हाइड्रोजन के अलावा किसी को भी दे सकता है। अगर कोई ऐसी स्पीशीज़ है जो अपने पेयर
ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है किसी को भी दे रहा है, हाइड्रोजन को नहीं दे रहा है, तो उसे हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। अगर कोई ऐसी स्पीशीज़ है जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन को दे रहा है, तो उसको हम लुईस बेस बोलेंगे। इस तरह से कह सकते हैं हम इसको। लुईस बेस जो है न्यूक्लियोफाइल को हम इस बड़े से सर्कल से मानते हैं, तो लुईस बेस जो है इसका एक पार्ट हो जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन किसको देते हैं? H+ को ही देते हैं। इलेक्ट्रॉन देने वाला इस न्यूक्लियोफाइल, तो लुईस बेस न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये सिर्फ H+ को ही इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो हमने देखा बच्चों की जो 5 टाइप की स्पीशीज़ हैं जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकती हैं, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इनके अलावा कोई और स्पीशीज़ जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करती है। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में उम्मीद करती हूँ दोनों पार्ट देखने के बाद में आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। हम न्यूक्लियोफाइल किसे बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल किसे बोलेंगे। एक बार कंसेप्ट्स क्लियर होने के बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अटैक होंगे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा जो रिएक्शंस होंगे उनको समझने में आपको उम्मीद करती हूँ दिक्कत नहीं आएगी। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप पार्ट 1 देख लेंगे तो आपको ये न्यूक्लियोफाइल का कंसेप्ट थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो बच्चों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएंगे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड अपलोड कर रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। जिनको आपको देखना मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपके बेसिक कंसेप्ट उससे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू बच्चों।